नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्टरनेटर। जो आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है अल्टरनेटर, जिसे दूसरे शब्दों में एसी जनरेटर भी कहा जाता है। इसका आज हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, बाकी हम यहाँ सिर्फ टॉपिक पे बात करेंगे। एक जनरेटर पर त्रिकला टर्मिनल दोष के दौरान स्थिर अवस्था दोष निम्न द्वारा सीमित किया जाता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं इसको एक दो बार कोशिश किया समझने का। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे और बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टाइपिंग, ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न कंप्लीट नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं एक जनरेटर पर त्रिकला टर्मिनल दोष, थ्री फेज टर्मिनल दोष की बात कर रहा है, फॉल्ट की बात कर रहा है। स्थिर अवस्था दोष निम्न द्वारा सीमित रहती है। क्या पता ही नहीं चल रहा है क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको ये लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इनकम्प्लीट प्रश्न है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं और इस पर फिर हम विस्तार से बात करेंगे। इसको आप अभी छोड़ सकते हैं। बड़े प्रत्यावर्तकों में शीतलन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्तकों मतलब होता है अल्टरनेटर। इसका जो हिंदी होता है, सॉरी इंग्लिश होता है अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर। इसको आप हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अल्टरनेटर जान रहे हैं और एक कंपटीशन में क्या हुआ, हिंदी में दे दिया, प्रत्यावर्तकों लिख दिया। आप समझिए में नहीं, आंसर तो आप जान रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि प्रत्यावर्तकों क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर को बोला जाता है, अल्टरनेटर को बोला जाता है, इंडक्शन मोटर को बोला जाता है। तो को बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं, गलती करके आ जाते हैं। मतलब गलती करके कुछ लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश भी जानना है कि अगर अल्टरनेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहा जाता है, सिंक्रोनस मोटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, डीसी धारा है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। तो ये सब भी आपको जानना जरूरी होता है, तो जानना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। अब बड़े अल्टरनेटर में शीतलन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायु वाहिनी एयर डक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ा बड़ा अल्टरनेटर होता है ना, तो इस क्या होता है, साइड में देखिएगा, साइड में ऐसे ऐसे छिद्र रहेगा, वायु वाहिनी होता है, मतलब एयर डक्ट बना रहता है ताकि जो अंदर का हीट जो है ना इससे बाहर निकल जाए। इससे क्या हो, इससे बाहर निकल जाए। ठीक है, बड़ा बड़ा अल्टरनेटर, छोटा अल्टरनेटर की बात नहीं कर रहे हैं। छोटा अल्टरनेटर में तो क्या होता है, अंदर में देखिएगा यहाँ पे एक ऐसे बना रहेगा और यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा रहेगा ताकि अंदर का जो गर्मी है बाहर फेंक दे। लेकिन बड़ा बड़ा जो होता है उसमें एग्जॉस्ट फैन भी होता है पर वायु वाहिनी भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, एयर डक्ट भी इस्तेमाल होता है। तो इसका जो 15 का आंसर होगा, 15 का आंसर होगा ए। चलिए अब 16 नंबर में चलते हैं। स्लिप रिंग एवं ब्रश अल्टरनेटर के किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्लिप रिंग एवं ब्रश। ठीक है, तो हमारा देखिएगा ये होगा पोल, ये हो गया स्टेटर, ये हो गया पोल। पोल कहाँ होता है, सॉफ्ट पे होता है, यहाँ होता है स्लिप रिंग और यहाँ पे होता है ब्रश। ठीक है, तो किसके लिए जोड़ने के लिए होता है? ब्रश जो होता है और स्लिप रिंग होता है, किसके जोड़ने को होता है? ऑप्शन से देख लेते हैं। बाहरी सर्किट को क्षेत्र बाइंडिंग से। ठीक है, बाहरी सर्किट को क्षेत्र बाइंडिंग से। और अगला है बाहरी क्षेत्र को आर्मेचर बाइंडिंग से। बाहरी क्षेत्र को आर्मेचर बाइंडिंग से, बाहर में क्षेत्र है ही नहीं। बाहरी बाहरी सर्किट लिखा हुआ है, सिर्फ बाहरी सर्किट को आर्मेचर बाइंडिंग से। आर्मेचर बाइंडिंग तो खुद बाहर रहता है, तो आर्मेचर बाइंडिंग को क्यों जोड़ेगा? बाहरी सर्किट को आर्मेचर बाइंडिंग से, बाहरी सर्किट को क्षेत्र बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग दोनों से नहीं, क्योंकि खुद ये बाहर है ना। बाहरी सर्किट भी बोल रहा है और आर्मेचर बाइंडिंग भी बोल रहा है, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बाहरी सर्किट को आर्मेचर बाइंडिंग से, ठीक है, ये भी गलत है। बाहरी सर्किट को आर्मेचर बाइंडिंग से, बाहरी सर्किट और आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग तो खुद बाहर में है, तो ये आंसर होगा ए। बाहरी सर्किट को क्षेत्र बाइंडिंग से। बाहरी सर्किट जो है, जो हमारा ये क्षेत्र बाइंडिंग है, क्षेत्र बाइंडिंग को बाहरी सर्किट से, जो हमारा शंट जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है, डीसी शंट जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है, उसके से कनेक्शन करने के लिए, इसमें डीसी सप्लाई देने के लिए क्षेत्र बाइंडिंग में ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ए। बाहरी सर्किट को क्षेत्र बाइंडिंग से इस्तेमाल करने के लिए, जोड़ने के लिए हमारा ब्रश और स्लिप रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
तो आप ऑप्शन के आधार पे भी छाट सकते हैं इसको कि ऑप्शन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है तुल्यकालिक जनित्र स्रोत है, इसका आंसर है सी, एपरेंट पावर। आप जैसा जानते होंगे कि पावर जो होता है तीन प्रकार का होता है। आप जब एसी फंडामेंटल या एसी सर्किट पढ़े होंगे तो एसी सर्किट में पढ़ना है कि पावर जो होता है तीन प्रकार का होता है। क्या होता है? एक होता है रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर होता है, एक होता है एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, और एक होता है अपरेंट पावर, अपरेंट पावर होता है, अपरेंट अपरेंट पावर होता है। रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर को मिला करके क्या किया जाता है, जब इसका रिजल्टेंट निकाला जाता है तो अपरेंट पावर निकलता है, अपरेंट पावर, ठीक है। और जो जैसे ये क्या है रिएक्टिव पावर, मैं इससे विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये जो टर्म आया है इसकी बात मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि जो हमारा प्योर जो कंडेंसर होता है, कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर होता है, और प्योर इंडक्टर होता है, उसमें जो पावर जो खर्च होता है वो रिएक्टिव पावर खर्च होता है, ठीक है। और हमारा जो ओमिक है मतलब जो रेजिस्टेंस है उसमें जो पावर खर्च होता है वो एक्टिव पावर खर्च होता है, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस के द्वारा पावर खर्च किया जाता है, जिसको हम आई स्क्वायर आर बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एक्टिव पावर बोला जाता है, ठीक है। और अपरेंट पावर जो है ना, एक्टिव और रिएक्टिव का रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट, जिसको हम लोग वी आई बोला जाता है, वी आई, वोल्टेज गुणे करंट। अब इसको बोला जाता है वी आई कॉस फाई बोला जाता है, किसको? एक्टिव पावर को। आप नोट कर सकते हैं, इसमें मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ उसे उसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक है नहीं यहाँ पे, मैं अलग से चर्चा कर रहा हूँ। और इसको जो बोला जाता है ना, वी आई साइन फाई बोला जाता है, साइन फाई बोला जाता है, या साइन फाई या थीटा में इस्तेमाल कर सकते हैं, या एंगल बेसिकली है, थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तुल्यकालिक जनित्र जो होता है, सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है, जिसको अल्टरनेटर भी बोला जाता है और एसी जनरेटर भी बोला जाता है, उसका जो वो जो स्रोत है ना अपरेंट पावर का है, ठीक है। इसका आंसर है सी। चलिए लास्ट है 18 नंबर, सॉरी लास्ट नहीं है, अगला है 18 नंबर। हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है बड़े अल्टरनेटर में। हाइड्रोजन कूलिंग कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? छोटा अल्टरनेटर तो जान रहे हैं कि आप एग्जॉस्ट फैन कर करके चला रहे हैं, उससे बड़ा है उसमें एयर डक्ट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बड़ा अल्टरनेटर होता है ना, बहुत बड़ा अल्टरनेटर होता है, उसमें जो कूलिंग इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन कूलिंग इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कूलिंग के लिए हाइड्रोजन कूलिंग होता है, एयर डक्ट होता है। और जैसे आप देखोगे रेडिएटर होता है ना, रेडिएटर में क्या क्या हाइड्रोजन डाल दिया जाता है, बड़ा सा होता है, और उसमें हाइड्रोजन डाल दिया जाता है, फिर हाइड्रोजन क्या होता है उससे सर्कुलेट होते रहता है, ताकि जो अल्टरनेटर गर्म हो रहा है वो गर्म ना हो सके। तो हाइड्रोजन कूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है बड़े अल्टरनेटर में। निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यकालन की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दिया जाता है? ब्राइट लैंप विधि एक अलग है, एक डार्क लैंप विधि अलग है। तो हमारा ये कह रहा है कि तुल्यकालन मतलब सिंक्रोनाइजेशन में ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप पे क्या होता है? वरीयता दिया जाता है, वरीयता दिया जाता है। क्यों? इसका रीजन ये है, इसका आंसर है पहला, एकदम सटीक बताता है। जैसी सिंक्रोनाइज होगा ना तो क्या करेगा? जल जाएगा, ठीक है। जैसी सिंक्रोनाइज होगा, दो अल्टरनेटर का जो सिंक्रोनाइजेशन करना है, दोनों का वोल्टेज और फेज मैच करेगा, तो क्या होगा? जलने लगेगा, ठीक है। जैसे ही जलेगा तो समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ये है अब इसको सिंक्रोनाइजेशन करने का स्थिति में आ गया है। इसलिए वरीयता दिया जाता है ब्राइट लैंप विधि, ताकि सटीक तुल्यांकन होता है, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है अल्टरनेटर का, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए। नेक्स्ट है 20 नंबर, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर, जिसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे तो लिख दिया तो क्लियर हो जाता है, कहीं कहीं नहीं लिखता है तो कंफ्यूजन में होता है कि प्रत्यावर्तक क्या है, अल्टरनेटर क्या है, ठीक है। उस समय अधिक शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण, जो लोड फैक्टर है, लोड एंगल जो है वो कितना होगा? लोड एंगल 90 डिग्री जब होता है तो जो अल्टरनेटर का जो शक्ति है, शक्ति प्रदान करने का जो मतलब शक्ति जो प्रदान करता है वो मैक्सिमम शक्ति प्रदान करता है। कब? जब इसका लोड एंगल को मान कितना होता है? 90 होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित कहा जाता है जबकि वह कार्य करता है किस पे? पिछड़े हुए पावर फैक्टर पे। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले एक प्रश्न आया था, उसमें हम लोग बात किए थे कि ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड और
लेवल एक्साइटेड, जिसको नॉर्मल एक्साइटेड भी बोलते हैं, नॉर्मल एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड हमारा क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। अंडर एक्साइटेड क्या हो रहा है, लीडिंग हो रहा है, लीडिंग हो रहा है। और ये हो रहा है यूनिटी, यूनिटी हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या ओवर एक्साइटेड की बात कर रहा है। ओवर एक्साइटेड, एक्साइटेड क्या होगा, लैगिंग होगा। तो पिछड़े हुए मतलब लैग कर रहा है, वह पावर फैक्टर पे होता है, कार्यरत होता है किस पे, पिछड़े हुए पावर फैक्टर पे। तो इसका आंसर होगा बी। ये है आपका 21 नंबर का आंसर है बी। ठीक है, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है किस पे, निर्भर करता है अल्टरनेटर का पावर फैक्टर जो निर्भर करता है, सॉरी यहाँ आउटपुट में संयोजित लोड पे। इसका आंसर है डी, आउटपुट में संयोजित लोड पे। ठीक है, अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर निर्भर करता है आउटपुट में संयोजित लोड पे। जो लोड आप अल्टरनेटर में डाल रहे हैं, ये जो आप लोड डाल रहे हैं वो कैसा डाल रहे हैं, आर डाल रहे हैं या एल डाल रहे हैं या सी डाल रहे हैं, मतलब यूनिटी डाल रहे हैं या लीडिंग डाल, सॉरी लैगिंग डाल रहे हैं या कैपेसिटिव डाल रहे हैं, मतलब लीडिंग डाल रहे हैं, लैगिंग, यूनिटी डाल रहे हैं, लैगिंग डाल रहे हैं या लीडिंग डाल रहे हैं, डिपेंड करता है उसका पावर फैक्टर अल्टरनेटर का, कि आउटपुट में संयोजित है वो हमारा रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, तो रेजिस्टिव लोड होगा। अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिए तो इंडक्टिव होगा। ठीक है, और मान लीजिए इसे आप क्या कनेक्ट कर दिए, मान लीजिए कोई सिंक्रोनस मोटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, या सिर्फ कोई कंडेंसर कनेक्ट कर दिए, कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए। जनरली लोड कैपेसिटिव नहीं होता है 100%, ठीक है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, प्योर कैपेसिटर, तो हमारा क्या होगा, कैपेसिटिव लोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट जो डिपेंड कर, मतलब इसका जो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर जो निर्भर करता है ना, आउटपुट में संयोजित लोड पर निर्भर करता है। इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। डीसी एवं एसी जनित्र में एक प्रमुख समानता क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि जब आप डीसी जनरेटर पढ़ रहे होंगे ना, डीसी जनरेटर जब आप पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज बताया गया होगा कि वो जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, जो ईजी होता है, वो क्या होता है, साइनसोडल होता है, तब एसी होता है। ठीक है, और इसको जो होता है कम्यूटेटर पर लगा करके, कम्यूटेटर पर लगा करके, कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर पर ब्रश लगा करके इसको क्या किया जाता है, डीसी में बदला जाता है, डीसी में बदला जाता है। ठीक है, डीसी में बदला जाता है। क्या होता है, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, पर कम्यूटेटर से ब्रश को कनेक्टर, मतलब कम्यूटेटर द्वारा उसको डीसी में बदला जाता है। ठीक है, ये आप जानते हो। और एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर तो उत्पन्न ही एसी करता है। तो दोनों में जो समानता है ना, वो दोनों का जो एसी विद्युत वाहक उत्पन्न करते हैं, इसका जो समानता है एसी विद्युत वाहक उत्पन्न करते हैं। और इसका जब आप ये जो वर्किंग आप जानना अगर चाहते हैं कि ये कैसे अल्टरनेटिंग उत्पन्न होता है, उसको डीसी में कैसे कन्वर्ट होता है, तो आप डीसी जनरेटर का वीडियो देख सकते हैं, उसमें विस्तार से समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, कि आर्मेचर में एसी उत्पन्न कैसे होता है डीसी जनरेटर में, और हमको कम्यूटेटर जो उसको डीसी कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अभी 23 नंबर पर बात करेंगे। इसका जो आंसर है ये दोनों एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फेज की संख्या अधिक होने पर रोटेटिंग फील्ड में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। फेज का संख्या ज्यादा हो या कम हो। अच्छा, एक चीज हमारा देखिए, ऐसे समझिए इसको। मान लीजिए हम यहाँ जो हमारा फेज 6 हम कर दिए, कोई अल्टरनेटर ऐसा बना रहे हैं जो 6 फेज का हो, लेकिन हमको अल्टरनेटर बनाने के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब एक एन चाहिए और एक एस चाहिए। ठीक है, मतलब हमको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई बेसिकली चाहिए। इसको हमको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ऐसा नहीं कि हम 6 फेज का अल्टरनेटर बना रहे हैं तो हमारा ये यहाँ प्लस माइनस और कुछ हो जाएगा। डीसी हमेशा होता है तो एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है, तो ये हमेशा 2 होगा। और इसको सप्लाई देने के लिए हमको क्या होगा, 2 स्लिप रिंग जरूरत होता है भाई। एक से प्लस दिया जाएगा, एक से माइनस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा जो होता है ना, प्रयुक्त जो स्लिप रिंग होता है 2 ही होता है। ठीक है, आप 6 फेज बनाइए, 18 फेज बनाइए, 20 फेज बनाइए, हाँ, उसके लिए क्या होता है, मैग्नेट इस्तेमाल होगा। मैग्नेट कौन सा, मैग्नेट बनाने के लिए
डीसी सप्लाई होगा। डीसी सप्लाई प्लस और माइनस के लिए होता है, और प्लस माइनस देने के लिए सिर्फ दो स्लिप रिंग का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिए इसको। क्या कह रहा है, फेज की संख्या अधिक होने पर रोटेटिंग फील्ड कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं, तो 2 होगा। ठीक है, इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने के लिए एरोस्टेट जोड़ा जाता है। सन फील्ड जो जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है उसके फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। आप कहिएगा सन फील्ड जनरेटर कहाँ से आ गया इसमें अल्टरनेटर में, तो इसको आप ऐसे समझिए, बस इसको भी शॉर्ट में बात करेंगे, लॉन्ग में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग में बात करेंगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, डीसी सप्लाई। फील्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई कहाँ से आएगा, या तो बैटरी से आ सकता है या डीसी जनरेटर से आ सकता है। ठीक है, डीसी जनरेटर से आ सकता है, मतलब अब डीसी जनरेटर में एक्चुअली शंट जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमेशा समान होता है, वो वाला एक टॉपिक है। हमको डीसी सप्लाई के लिए क्या, या तो बैटरी का इस्तेमाल करेंगे या हम डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि बैटरी का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी अगर डिस्चार्ज होगा तो उसको बार बार निकाल करके चार्ज करना पड़ेगा। तो अल्टरनेटर जब आप बड़ा अल्टरनेटर बना रहे हैं तो क्या आपके पास इतना टाइम है, बैटरी डिस्चार्ज होगा 12 घंटा या 15 घंटा के बाद उसको फिर निकालेंगे, फिर चार्ज करेंगे, फिर लगाएंगे, इतना टाइम नहीं है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट पे एक डीसी जनरेटर के लिए आर्मेचर बनाया जाता है, और आर्मेचर से जो ईएमएफ उत्पन्न होता है डायरेक्ट इसको दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है, इस मैग्नेट को दे दिया जाता है। कहां से, डीसी जनरेटर से। ठीक है, मतलब बैटरी हम इस्तेमाल नहीं करके हम क्या करते हैं, सॉफ्ट पे एक छोटा सा डीसी जनरेटर बना देते हैं जो कि हमारा 220 से 240 वोल्ट उत्पन्न करे, और इतना ही वोल्ट हमको किसको जरूरत है, मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल जरूरत है, डीसी सप्लाई जरूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो लॉजिक था ना ये अलग था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने के लिए। जब हम फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाते हैं किसका, अल्टरनेटर का, तो जोड़ा जाता है रियोस्टेट। कहाँ जोड़ा जाता है, डीसी जनरेटर के शंट फील्ड में। तो जो यहाँ शंट जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है ना, डीसी जनरेटर जो शंट जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है उसके रियोस्टेट जो जोड़ा जाता है शंट फील्ड में जोड़ा जाता है, ताकि इसका जो डीसी सप्लाई है ना, इस मैग्नेट को मिलने वाला जो डीसी सप्लाई है उसका मान बढ़ाया या घटाया जाए, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए डीसी शंट जनरेटर का फील्ड में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए आप। और डीसी शंट जनरेटर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है वो आप जान रहे हैं, क्योंकि आप बैटरी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसको जो फील्ड का रिक्वायरमेंट है वो डीसी सप्लाई इस्तेमाल जरूरत है। डीसी सप्लाई बैटरी से मिलेगा या डीसी जनरेटर से मिलेगा, बैटरी आप बार बार निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए क्या किए हैं, परमानेंट टाइप का जो है डीसी जनरेटर ही उस सॉफ्टवेयर बना दी, क्योंकि अल्टरनेटर बहुत बड़ा होता है। ये घर समझिए, घर का जो रूम है, रूम बड़ा, इतना अल्टरनेटर होता है। जो कमर्शियल पर्पज से अल्टरनेटर इस्तेमाल किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, जो शादी या फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा जनरेटर जो है डीसी जनरेटर सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है, ताकि उससे जो निकलने वाला जो मिलने वाला सप्लाई है वो उसको फील्ड को दिया जाए। ठीक है, बस लॉजिक यही है। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन भी था। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और मेरा बोधि टेक्निकल ऐप है जो कि ये वीडियो भी अवेलेबल है उस पर, आप उसको डाउनलोड करिए, और तथा आप दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। अगर इतना आप काम करते हैं, इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन अच्छा लगता है, ये काम कर रहे हैं या हमको ये समझ में आता है कि आपको पसंद आ रहा है। बाकी जब आप न लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं, तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि जो हम काम कर रहे हैं आपके लिए बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि और बेहतर की ज़रूरत है तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।